अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन के हवाले से तमाम तर मालूमात आप तक पहुंचती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम तर मालूमात बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है एडमिशन के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मेथड था फॉर्म फिल करने का वो चेंज कर दिया है टोटली। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है उन स्टूडेंट के लिए जो पहली मरतबा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का दाखिला भेज रहे हैं या वो मतलब उनका फ़र्स्ट सेमेस्टर है, यानी जिसको कहते हैं कि फ़्रेश स्टूडेंट के लिए। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जैसे ही आएंगे उसके बाद आप एडमिशन्स में आएंगे, उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू स्टूडेंट की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चैनल में देखकर उसे कम्प्लीटली उसको देख सकते हैं। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं या इसके बारे में मालूमात चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अच्छा, इसके बाद ये पहले सिस्टम नहीं हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ने अभी ये लॉन्च किया है। इसमें सबसे पहले आपको आईडी बनानी पड़ेगी। तो क्रिएट आईडी पे क्लिक करें। आईडी बनाने के भी मैंने वीडियो एक बनाई है, उसकी भी मैं उसमें चैनल में शेयर की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे क्रिएट एन आईडी अकाउंट में आप क्या करेंगे, या तो आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे या आप फ़ोन नंबर लिख लें। फ़ोन नंबर लिख लें, ईमेल एड्रेस लिख लें, उसके बाद पासवर्ड लिख लें। तो अगर तो आपने ईमेल एड्रेस लिखा है तो क्रिएट अकाउंट जैसे ही करेंगे तो एक मैसेज चला जाएगा ईमेल आईडी के ऊपर। आप वहां पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, नंबर सेलेक्ट करने के बाद दोनों जगह पासवर्ड लिख देते हैं तो क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद एक मैसेज जाएगा जो उसके मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा, वो आपको नेक्स्ट जगह पे आकर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लॉगिन हो सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा इस तरह आ जाएगा, आप यहाँ पे ऊपर अपना नंबर लिखेंगे या ईमेल आईडी लिखेंगे और नीचे पासवर्ड लिखेंगे तो इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मैंने चूँकि कुछ ये जो कोर्स हैं उनको यहाँ पे लेके आया हूँ। आप जैसे ही न्यू आईडी बनाएंगे यहाँ पे कोई भी कोर्स आपको नज़र नहीं आएगा, ये सारे मैंने खुद किए हुए हैं, ये आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। मैंने एक फॉर्म यहाँ पे सबमिट भी किया हुआ है। अच्छा, इसमें करना क्या है आपने कि सबसे पहले लेफ़्ट में चले जाना है, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। जैसे ही आप अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम करेंगे तो इस तरह ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं फ़िज़िकल, तो फिर आपका फ़ेस टू फेस प्रोग्राम है। अगर आप दूर से रहकर पढ़ रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है कि आप असाइनमेंट भेजते हैं, उसके बाद आप मतलब या ऑनलाइन असाइनमेंट लेते हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप लेते हैं या फिज़िकल वर्कशॉप लेते हैं और पेपर देते हैं, वो वाला प्रोग्राम है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएंगे। अब जो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, जिसमें आपने एडमिशन लेना है, उसको सेलेक्ट कर लें। इसमें SSC है मैट्रिक, HSSC है जो इंटर आ जाता है, उसके बाद आपका जो आ जाता है सर्टिफिकेट के हवाले से यानी कुछ डिप्लोमा, उसके बाद B.Ed आ जाता है, उसके बाद आ जाता है BA, BSc, BS एसोसिएट डिग्री और B.Ed 4 ईयर में आ जाता है। उसके बाद आपका 6 में PGD आ जाए, PhD भी इसमें के अंदर शामिल है। और अच्छा, आप जो प्रोग्राम सेलेक्ट जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें क्लिक कर लें। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए BA पे क्लिक करता हूँ, BA BSA एसोसिएट डिग्री, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर लें। डू यू वांट टू कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशन, ये इसलिए पूछ रहा है कि मैंने ऑलरेडी एक सबमिट किया हुआ है फॉर्म, तो वो कह रहा है कि अगर उसी में आपने दाखिला लेना है
तो आप यस कर दें। तो ऐसा आपका नहीं आएगा क्योंकि आपने न्यू आईडी बनाई होगी, तो आएगा भी तो आपने कैंसिल कर देना है इसको। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो वो यहाँ पे प्रोग्राम आ गया है। अगर आपने देखना है कि कौन सा अभी वाला है तो ये ऊपर वाला अभी मैंने किया है। आपको इतने ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सिंपली अपना आईडी बनाएं और उसमें एक ही प्रोग्राम अपने वाला सेलेक्ट करें। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे सेलेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद राइट साइड में जाएंगे तो ओपन लिखा है, इसके ओपन के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ आपकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है। कैसे करना है? अब यहाँ पे आपका आ जाएगा डिग्री टाइप, ये लिखा हुआ है डिग्री इंफॉर्मेशन टर्मिनल लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। जो आपका पढ़ाई है जो लास्ट है, यानी अगर अब यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ बीए या बीएस के लिए, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बीए बीएस के लिए तो आपकी ज़ाहिरी बात है आपकी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन होगी वो इंटर होगी। अगर आप एमए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमए तो इस बार शुरू नहीं हुआ, मतलब बीएड के लिए शुरू कर रहे हैं, या आप पीएचडी या एमफिल के लिए शुरू कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा डिग्री है, डिप्लोमा नहीं है, क्योंकि डिग्री कौन सी डिग्री है आपके पास? 12 डिग्री है, यानी 12 साल डिग्री है। उसके बाद आपका कौन सा एफए है, एफएससी है, क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं, या वो लेवल है, जो भी है आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। एफए मैंने सेलेक्ट किया है, तो इसमें प्रेफरेंस क्या है, यानी मेजर सब्जेक्ट कौन सा है? अगर तो आपका सिंपल एफ है तो सिंपल कर लें, अगर अरबिक इलेक्टिव है, अगर इस तरह का कोई दरस निज़ामी वगैरह है तो वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद बोर्ड कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, गुजरात। इसके बाद आ जाता है मार्क्स इंफॉर्मेशन। अच्छा, ईयर कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ईयर सेलेक्ट करता हूँ 2020। पासिंग मार्क्स, पासिंग ईयर कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 18 कर लेता हूँ, यहाँ पे 20 कर लेता हूँ। स्टार्टिंग ईयर और पासिंग ईयर आ गया। उसके बाद रोल नंबर, वाट एवर जो भी रोल नंबर है आपका। उसके बाद आपने सेमेस्टर वाइज था कि एनुअल, अगर एनुअल है तो एनुअल लिख दें। अगर आपने यूनिवर्सिटी से ही किया है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो आप सेमेस्टर वाइज लिखेंगे। अब ग्रेडिंग में मार्क्स आ जाएगा, टोटल कितने मार्क्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1100, आपने हासिल कितने किए, 700, तो ये डिवीजन खुद ब खुद ही आ जाएगी। जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंप्लीट हो गया, एक हमने लेवल जो है ना वो कंप्लीट किया है, तो उसको जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नज़र आ रहा है 10% हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं इसको आपने 1 बाय 1 इसको कर लेना है। ओके, वो कैसे करना है? सबसे पहले इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद, पहले वाले को क्लिक करने के बाद वो कर रहा है प्रोग्राम टाइप। कौन सा प्रोग्राम है आपका, लोकल है या इंटरनेशनल है? अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे, अगर लोकल हैं तो आप लोकल पे क्लिक करेंगे। प्रोग्राम, इसके बाद कौन सा प्रोग्राम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, बीए है, बीएस है, 4 ईयर है, इस्लामिक स्टडी है, कौन सा है? इसमें जो भी आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वो हो जाएगा। अगर आप बीए जनरल एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पे क्लिक करेंगे, अगर ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस यहाँ पे ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट लिखा हुआ है, ऐड कर देंगे। जैसे आपका ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, जैसे ऐड हो जाएगा उसके बाद देखें ये इंक्रीज़ होता जाएगा। अब इसके बाद वाली जो चीज़ है वो सेव एंड कंप्लीट सेक्शन सिलेक्शन। जैसे ही आप इसको सेव कर देंगे, ये पहले वाला देखें कंप्लीट हो गया और ये ग्रीन हो गया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखें कि इसमें सबसे पहले उसने कहा है कि AIOU रजिस्ट्रेशन आईडी इफ़ एनी। अगर आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन आईडी है आपका तो आप इसे लिख दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें, इसको खाली छोड़ दें। इधर लिखें फर्स्ट नेम कोई सा भी है, जैसे मोहम्मद। अब लास्ट नेम लिखें इस्लाम। अब जेंडर कौन सा है आपका, मेल है फीमेल, मेल। इसके बाद आ जाता है जी आप शादीशुदा हैं या जो भी आपका करंट स्टेटस है वो लिख दें। सिंगल है तो सिंगल लिख दें, मैरिड है तो मैरिड लिख दें। अच्छा, इसके बाद बर्थडे लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी बर्थडे आपकी है
आपकी जो बर्थडे बनती है वो आप लिख लें यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद रिलीजन लिख लें, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखें, नॉन मुस्लिम है ग्रुप कोई भी जो आपका है वो लिख दें। अच्छा, उसके बाद डिसेबिलिटी लिख दें, अगर कोई है नहीं है तो नन कर दें। अच्छा, इसके बाद फादर नेम लिख दें। अगर उसमें देख लें कि अगर वो हयात हैं तो मतलब यहाँ अलाइव कर दें। तो अगर कोई और सिचुएशन है तो आप उसको उसके हिसाब से लिख दें। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल लेबर है या कुछ भी है वो लिख दें। ऑक्यूपेशन है तो आप वहाँ पे लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर। उसके बाद फादर मोबाइल नंबर, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो मतलब सही है, लिख दें। अगर कोई भी आपका नंबर है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कार्ड इन्फॉर्मेशन में ये कॉपी सेम एज़ फादर इन्फॉर्मेशन, अगर आप कॉपी करेंगे तो सेम ही तकरीबन आ जाएगा इसमें कुछ चीज़ें। अच्छा, इसके बाद परमानेंट एड्रेस वगैरह कुछ लिख दें आप, जो आपका एड्रेस है, स्टेट लिख दें यहाँ पे, जो भी आपका बनता है, जो भी आपका स्टेट बनता है वो आप लिख दें, कोई जो एड्रेस है इसमें जिसमें बुक्स वगैरह सारी जाएंगी। अच्छा, उसके बाद एरिया लिख लें, रूरल है अर्बन है। आप पोस्टल कोड अगर आपको आता है तो लिख लें, नहीं आता तो छोड़ दें। इसके बाद कॉपी सेम एंड परमानेंट, अब इसके क्लिक करेंगे तो सेम हो जाएगा, ये स्टेट सेम उसी पे आप लिख देंगे तो सेम हर चीज़ आ जाएगी आपकी। ईमेल एड्रेस बड़े ध्यान से लिखें क्योंकि इस पर ज़रूरत पड़ सकती है कभी यूनिवर्सिटी को। फ़ोन नंबर अगर है तो लिख दें, तो अगर नहीं है तो ना लिखें। हाँ, ये मोबाइल नंबर आपने लाजमी लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लाजमी लिखना है। उसकी वजह क्या है, इसी पे आपको कॉल जानी है, इसी के ऊपर आपको मैसेजेस जाएंगे, ये बड़े ध्यान से आपने लिखना है। सारा करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें उसको और सेव एंड कंप्लीट कर दें। जैसे आप सेव एंड कंप्लीट कर देंगे वो कह रहा है कि अगर कोई आपसे छूट गया तो वो कह रहा है कि करेक्ट फील्ड्स हाईलाइटेड इन रेड। रेड क्या है, फादर का नंबर नहीं आपने लिखा, आप इधर नंबर लिख दें। उसके बाद कोई एक और नंबर या सेम ही दो बार भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपने अपना बेफाम नहीं लिखा, सबसे मेन चीज़ जो भी आपका बनता है वो आप लिख लें। उसके बाद इसको आपने ईमेल एड्रेस भी आपने सही नहीं लिखा तो वो कह रहा है कि सही लिखें, तो आप इसको भी सही कर लें। मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसको क्लिक करें सेव एंड कंप्लीट। देखें दो उसमें कंप्लीट हो गए हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड आ गया आपका, ये ऑलरेडी हमने पुट किया हुआ है, ठीक है ना। आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करना है। वो कह रहा है कि आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया, लिहाजा इसमें हमने क्या करना है कि वो कह रहा है कि ऐड रिकॉर्ड, ये ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है सारा। अच्छा, इसमें हमने डिग्री सेलेक्ट की थी। इसके बाद हमने 12 ईयर सेलेक्ट किया था। इसके बाद हमने FA सेलेक्ट किया था। इसके बाद हमने दोबारा FA सेलेक्ट किया था। इसके बाद हमने बोर्ड सेलेक्ट किया था एज इट इज़। इसके बाद हमने स्टार्टिंग ईयर 18, ये 20, रोल नंबर हमने सेलेक्ट किया था। इसके बाद हमने एनुअल सेलेक्ट किया था। इसके बाद हमने मार्क्स सेलेक्ट किए। इसके बाद हमने 1100 मार्क्स सेलेक्ट किए थे और 700 और फर्स्ट
उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। अच्छा, जैसे ही ये हो गया इसके बाद हमने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे आना, वो ऑलरेडी डन हो गया। तो इसके बाद हमारा आ जाता है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन में हम जैसे क्लिक करते हैं असल में इसमें वो कह रहे हैं कि 10th का भी करें, हमने सिर्फ FA का किया था, 10th का भी वो कह रहा है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कह रहा है कि 10th ईयर डिग्री डिप्लोमा आल्सो इसमें आप ऐड करें। तो जैसे हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो डिग्री डिप्लोमा, उसके बाद 10, उसके बाद मैट्रिक, उसके बाद आर्ट्स, यानी ये आप सेलेक्ट करते जाएंगे सारी एज़ पर योर, यानी जो आपकी वो है बनती है उसके हिसाब से आपने अपने एकेडमिक लेवल को देखते हुए आपने अपने रिज़ल्ट कार्ड्स पास रख लेने हैं। और जैसे ही जो चीज़ें आपने उस पर लिखनी हैं, उस पर लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से आपने इसको वो चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। इसके बाद मैंने सेव एंड कंप्लीट पे किया क्लिक, ये रह गया था, सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक किया, उसके बाद ये भी हमारा हो गया। इसके बाद हमारा रह गया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही उसको ओके कर दें। कोर्स इन्फॉर्मेशन में देखें आप, कोर्स इन्फॉर्मेशन में अगर आप इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है। अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो साथ लगा लें, वरना उसको कंप्लीट कर दें कोर्स इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद ये एकेडमिक प्रोग्राम में हमने कौन सी चीज़ छोड़ दी है, इसमें देखें कि सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी लोकल, हमने BA एसोसिएट डिग्री BA जनरल सेलेक्ट किया था। अच्छा, इसको हमने ऐड नहीं किया था, ऐड सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद हमने इसको सेव कर लेना, सेव कर लेंगे, देखें वो भी आ गया। आगे एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें हमने छोड़ दिया था, ये भी हमने इसको सेव एंड कंप्लीट कर लेना है ताकि हमारा ये दोबारा से इसको ग्रीन कर दे। ये देखें चारों ग्रीन हो गए, 80% हो गया। अब हमने कोर्स इन्फॉर्मेशन देखनी है, ठीक है। ये हमारे कोर्स इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान स्टडी है, कंपलसरी इंग्लिश है। इसके बाद तीसरा हमने इस्लामियात ले लें अगर मुस्लिम है। तो इसके बाद कुछ एक और कोर्स सेलेक्ट करना है 3 क्रेडिट आवर्स का। आपने अच्छी तरह से ये देख लेना है, क्या नाम है इसका, प्रॉस्पेक्टस। अच्छा, इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड कोर्सेज कर देना है, ठीक है। कि ऐड कोर्सेज जैसे ही हो गए हैं, इसके बाद आपने से ही ये हम क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, ये इसके बारे में पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो 0.5 MB से ज़्यादा ना हो, और उसमें फ़ाइल JPG फाइल होनी चाहिए आपकी, या PNG फाइल होनी चाहिए, JPEG फाइल होनी चाहिए। तो उसमें होना चाहिए, PDF फाइल नहीं चलेगी यहाँ पे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं ये फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और जैसे ही मैंने उसको सेलेक्ट किया तो वो अपलोड हो गई यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे बेफाम की या CNIC की कॉपी अपलोड करता हूँ। ये भी अपलोड होगी। उसके बाद मैं डोमिसाइल की कॉपी अपलोड करता हूँ।
ये भी अपलोड हो गई। अच्छा, इसके बाद फादर का CNA CF पासपोर्ट वो अपलोड करना है, वो भी मैं अपलोड करता हूँ। ये भी हो गई। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करता हूँ। अच्छा, ये भी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो देखें आपको तमाम के तमाम ये ग्रीन हो चुके हैं और ये यहाँ पे तस्वीर भी आ चुकी है। गो कि आपको पता है कि मैंने दूसरी तस्वीर इसकी अपलोड की है सैम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए। इसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये 100% भी आ जाएगा। सबमिट कर दें आप इसको। वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू सबमिट। ऐसे ही आप श्योर करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना होगा आपने यहाँ पे आकर ये जो एरो नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो चलान फॉर्म है आपका, जो आपने फ़ी पे करनी है, वो आपका यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा तो इस तरह का फॉर्म आपका सामने आएगा। आपने जो कोड सेलेक्ट किया वो शामिल हो जाएंगे, इसमें कोड जो सेलेक्ट किए वो शामिल हो जाएंगे इसके अंदर, और इसमें फ़ीस की डिटेल आ जाएगी तमाम की तमाम। और देख लेंगे ये फ़ीस इसकी आ गई है। उसके बाद आपका जो ड्यू डेट आ जाएगी, वैलिड टिल आ जाएगा, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ़ीस अगर लगेगी तो वो कितनी लगेगी, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। तो इसको आप बैंक में जमा करवाएं और एक अपने पास रखें। कोई डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ले लिए हैं। उम्मीद है आपको तमाम बातों की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।